पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। चीज तो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे। अब हिंदू धर्म के विरोधी कैसे थे, मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। अरे बोलिए बोलिए, हो गया टाइम शुरू। ठीक है। ओम, उन्होंने ना कभी राम का नाम लिया, ना कभी उसका पाठ किया। अध्याय यही नहीं, अभी और सुनिए। 28 के अनुसार, प्लीज अलाउ मी। देखिए 10 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप नोट कर लीजिए, आप अपनी बात कहिए, बात कर लीजिए। अध्याय 28 के अनुसार कहते थे गंगा स्नान तो झंझट है, मुझे इससे दूर रहने दो, मैं तो इस्लामी फकीर हूं। अध्याय यही नहीं, अभी और सुनिए। 38 के अनुसार कभी ना उपवास किया ना करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन वहां के ब्राह्मण केलकर को कहा जाके मांस खरीद कर लेकर आओ, और जबरदस्ती पूछा कि ये बिरयानी कैसी बनी है इसका। यही नहीं, अभी और सुनिए। हट धर्मिता छोड़ो और इसको चखो, और जबरदस्ती एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया। ये उसे प्यार पे बहुत करते हैं हमको। कहानी की किताब क्यों पढ़ रहे हैं? सर ये आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया। अब मैं ऋतु जी, नहीं 1 सेकंड सर, आप भी कहने के लिए जाते हैं ऋतु जी के पास पहले। नहीं ऋतु, कहानी की किताब आप क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है गौतम साहब, सबसे बड़ा भ्रम, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे। हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे। इनके पास है ना शिरडी साईं संस्थान की लिखी हुई किताब, इसमें एक लाइन लिखा दो जहां साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। नहीं ये किताब, 1 सेकंड मैम, आपकी परमिशन से ये किताब मैं ले सकता हूँ। श्री साईं सच्चरित्र साईं बाबा संस्थान शिरडी, इसमें वो जगह आप अंडरलाइन करके दीजिए तब तक मैं, जब तक ऋतु जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड ऋतु जी, देखिए नहीं ऋतु जी ये बताइए, आप मेरी एक बात बताइए। आपने अभी इतनी सारी बातें की, एक तो जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उस किताब का लेखक कौन है, उसकी क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? ऑथेंटिसिटी क्या है? दूसरी बात सुनिए, आप सनातन के बहुत ज्यादा समर्थक। अरे अजय जी सुनिए तो, पब्लिश करी है। नहीं सुनिए इसमें स्टिकर लगा शिरडी साईं संस्थान का, ले आइए, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ले आइए शिरडी साईं संस्थान। नहीं 1 सेकंड, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। सर मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें जो वहां से बनती है उसमें स्टिकर उसका लोगो लगा रहता है, होलोग्राम जो होता है। तो ये भी तो यही लिखा है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। कह रहा हूं सर, उसका होलोग्राम रहता है बकायदा कि ये उन्हीं की है, अदरवाइज वो डुप्लीकेट। तो ये जो आपका है ये डुप्लीकेट बताया जा रहा है। ये इनकी अपनी सोच है। देखिए 5 किताबें लेके आए, जैसे ऋतु जी से बात कर रहा था मैं। गलत है ना बात तो सर पूरी सुनिए। मुझे 30 मिनट में इतने सारे अंडरलाइन कर दूंगा क्या सर? मैं तो कह रहा हूँ पहले उनकी बात सुनिए, आप बीच में बोलने लग रहे हैं। सब यहाँ पे सनातन के समर्थक ही है ना। सनातन में बताइए कहाँ लिखा है? हमारे अभिमुक्तेश्वराचार्य जो शंकराचार्य हैं, अभी जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की मुद्दा हो रहा था, हम सब थे डिबेट में, उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति की 3 महीने तक आप पूजा कर लेते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। ये हमारे शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के स्तंभ हैं, ठीक है? नहीं कुछ भी नहीं, आप वीडियो आप निकलवा लीजिए ना। प्रतिष्ठा करोगे? कौन से शास्त्र में साईं का मंत्र बताइए ना। पूरी बात कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन से पुराण में साईं का मंत्र बताइए। पहले आप पूरी बात सुनिए, बताइए तो सही ना। मन घड़ी का क्या कपोल कल्पना है? उसे प्यार पे बहुत करते हैं हमको। क्या सनातन धर्म मजाक है क्या? प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को जो अरे सनातन धर्म में मेरी बात सुनिए, भगवान शिव का मंत्र है ना सर, तो साईं का भी तो मंत्र किसी वेद पुराण में होगा। पूछ लो कौन से वेद पुराण में साईं का मंत्र है। चलिए तब तो बताऊंगी। वेदों पुराणों में कहाँ उद्धृत है, शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है साईं बाबा के संदर्भ में बताइए। साईं का मंत्र कौन से मंत्र से मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है? यहाँ पर सिर्फ मूर्तियों को फेंकने की बात हो रही है। हम भी कहते हैं कि वो गुरु है, भगवान नहीं है, और अभी अब आगे से उसको अप्लाई करिए ना, मूर्तियां मत स्थापित कीजिए। अगर मान लीजिए शास्त्र सम्मत नहीं है, ये गलत है, तो क्या उन लोगों को जिम्मेदार मानकर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए जिन्होंने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया, इतने दिनों तक पूजा होने दी? देखिए बात 2 चीजें हैं, एक धर्म और एक आस्था। धर्म जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है, वो विवेकशीलता के ऊपर आधारित है, उसके एक नियम कानून है। शास्त्र संवत मेरे को मैडम बोल रही है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप क्यों हटा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो मंदिर को संज्ञा दी गई है, देवालय की संज्ञा दी गई है। देवालय का अर्थ है देवताओं का घर, देवताओं का रहने का स्थान, मानव का स्थान नहीं है। वो मानवालय नहीं है, देवालय है। देवता 33 कोटि देवी देवता जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख के है, जो हमारे पुराणों में उल्लेख के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति तो मैं किसी को भी गुरु मान लूं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
मेरे 10 गुरु हो सवाल सकते ये हैं था ही नहीं। तो नहीं सवाल ये नहीं था। सवाल नहीं, मैं आ रही हूँ आपके सवाल पे भी आ रही हूँ, आपके सवाल पे इसलिए आ रही हूँ। उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे ये बताइए कि किसने मंदिर में स्थापित होने दी मूर्ति? क्योंकि भेड़चाल चली। मैं आपको बताऊं, ये पूरा सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से आप कह रही हैं सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले नहीं, सनातन धर्म को व्यवसायीकरण मानने वाले इस भेड़चाल को व्यवसाय में तो आप कैसे अंतर करेंगे कि कौन सनातन धर्म को मानने वाला है, कौन व्यवसायी है? साईं बाबा जी का प्रचार कहां से हुआ? बॉलीवुड से। वो मुझे बात रखने ऋतु जी, आप सबसे प्रार्थना करूंगी, शिष्टाचार डिबेट का रखिए, सामने तक बात नहीं जाती है। साईं बाबा कहां से अस्तित्व में आए? एक अमर अकबर एंथनी नाम की पिक्चर आई, मेरे साईं बाबा, ये भगवान क्या जुल्म है। वहां से प्रचार प्रसार हुआ। क्या इसी बॉलीवुड ने जय संतोषी मां फिल्म नहीं बनाई? क्या बिल्कुल इसी बनाई। नहीं क्या इसी बॉलीवुड ने तो सही रामायण के संदर्भ में चीजें नहीं दिखाई? मैं सही को कंडेम थोड़ी ना कर रही। नहीं, तो मैं इसमें गलत को आपने condemn गलत कर रही कैसे हूं पहचाना? कि एक मानव को आपने देवता तुल्य बना के देवता देवालय में बिठा दिया और उसके बाद उसका इतना प्रचार किया। मैं नहीं मानता। मैंने कुछ एक सवाल, वो लोग जो साईं बाबा के समर्थन में ये कह रहे हैं कि या तो उन्हें ईश्वरीय अंश माना जाए या उनको गुरु माना जाए, और अगर मंदिरों में स्थापित हैं, आस्था का विषय है, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उनसे भी कुछ सवाल करूंगा, और उनसे भी जो कह रहे हैं कि चांद मियां डिस्गाइज के तौर पर अपने आप को साईं बाबा बना लेते हैं, उसके बाद उनकी पूजा आरती होने लगती है, जो हमेशा ये कहते रहे कि ये मस्जिद है, मस्जिद में मैं रहता हूं, जिनका पूरा मतावलंबन ही अलग था, वो सनातन के पैरामीटर में फिट कैसे होते हैं? मैं नहीं दिखाऊंगा। पहले जरा वो जो सनातन के इस हिसाब से पैरोकार हैं और साईं बाबा के विरोधी, उनसे बात करना चाहता हूं। कुछ एक चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ या ना में आपसे जवाब चाहूं। धर्म संकट का पहला सवाल, क्या मूर्ति हटाएंगे तभी सनातन धर्म को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल सही है। मूर्ति हटेंगी तभी सनातन धर्म के मंदिरों का स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ धर्म अभियान शुरू होगा और प्रारंभ होगा। तो आप कह रहे हैं सफाई हो रही है? सफाई हो रही है। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल क्या है धर्म संकट में? साईं बाबा का जो विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मूर्तियां मंदिरों में ना रहें सनातन के, क्या साईं के अपमान में ही सनातन का सम्मान है? अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं हम, दूसरे का अपमान नहीं कर रहे। लेकिन उन्हीं लोगों ने जो धर्म को मानने वाले हैं, उन्हीं ने तो वहां पर मूर्तियां बिठाई ना। 1995 से पहले शनि और साईं की मूर्तियां इस देश में कितनी थी आप गणना कर लीजिए, और आज कितनी है वो कर लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा। 20 साल में ये मैं कह रहा हूं, समस्या बढ़ी। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आके लोगों ने तो नहीं बिठा दी ना मूर्तियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जरा वो भी देख लीजिए। ये बात सच है कि पर्चे बटे हैं, ये बात सच है कि मंदिरों की तादाद इन के संदर्भ में बाद में बढ़ी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विवाद का मेन मुद्दा चढ़ावा है? नहीं, बिल्कुल चढ़ावा नहीं है। बिल्कुल चढ़ावा नहीं। हम चाहते हैं चढ़ावा हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैं एक तथ्य आपको बता देता हूं। बिल्कुल इस देश में तीसरा तिरुपति के मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर के साथ साथ जिसका बड़े चढ़ावे के तौर पर जहां गिनती होती है, वो शिरडी साईं बाबा मंदिर है। बिल्कुल चढ़ावे का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने धर्म की रक्षा, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने का पूरा। अगला सवाल, ये विवाद जो है वो चढ़ावे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या साईं के नाम पर सनातन को बांटने की कोशिश हो रही है? नहीं, सनातन को एकत्र करने की कोशिश। साईं के नाम पर सनातन को बांटने की कोशिश नहीं, वो कह रहे हैं एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। सबका मालिक एक को किसने ओम साईं नाथाय नमः किया? ये भी बाहर से आए हुए थे। मैं षड्यंत्र हो गया। पूरी जिम्मेदारी में आपके तमाम दर्शकों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे इनके पास किताब है शिरडी साईं संस्थान से लिखी हुई, इसमें एक जगह दिखा दीजिए जहां साईं ने ये कहा सबका मालिक एक। मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगूंगा। वैसे प्यार पे बहुत करते हैं हमको। शंकराचार्य जी इस देश में वो उनकी कही हुई बात को शास्त्रों के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रामाणिक मानते हुए हम सब चलते हैं।